संसार का चिंतन छोड़ने की कोशिश किया करें। धीरे 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 संसार का चिंतन छोड़ें, संसार की याद छोड़ें। तो जैसे जैसे याद छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा शांति आती चली जाएगी। और शांति के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। और शांति संसार के अंदर नहीं है, संसार से बाहर होने में शांति है। जैसे जैसे संसार को हम छोड़ते जाएंगे जैसे वैसे शांति आती जाएगी। भूपेंद्र कौन तेरा इतना अशांति देते कि हम जो है बेचैन हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए चिंतन, थोड़ी देर के लिए जो चिंतन अशुभ चिंतन आ जाते हैं, जैसे बंद गड़ गया, तुम्हारी फैक्ट्री में लॉस आ गया, अशुभ चिंतन है, तुम बेचैन हो जाएंगे। हमारा इतना का नुकसान हो गया, अशुभ चिंतन है, हमारे अंदर बेचैनी पैदा करेगा, रात भर नींद नहीं आएगी। शुभ चिंतन है, कहा जाए कि भाई जाए तुम्हारा काम सफल हो गया, तुम्हारा पैसा फंसा हुआ था वो निकल आया, और फंसा हुआ पैसा निकल आया, ये शुभ चिंतन है। तो शुभ चिंतन के अंदर हमको खुशी होगी, अशुभ चिंतन के अंदर बेचैनी होगी, घबराहट होती। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर शुभ और अशुभ ये चिंतन होते रहते हैं और हम उसके अंदर रस लेते हैं। शुभ चिंतन में सुख और दुख ये महसूस करते हैं, शुभ अशुभ कर। तो यदि दोनों प्रकार के चिंतनों का त्याग दिया जाए तो दोनों प्रकार लाभ और हानि का चिंतन करना, इसको राग कहते हैं। लाभ हो या हानि हो, इसका चिंतन राग कहलाता है। और इन दोनों चिंतनों का त्याग दिया जाए तो फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। लाभ और हानि से अलग होकर राग और राग से अलग होते अलग हो जाए हम, तो रागात्मक प्रवृत्ति का त्याग करने पर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य के साथ ज्ञान होता है, ज्ञान, बोध, विचार, वैराग्य आदि सब एक पार्टी है। इससे हमारे अंदर शांति आती है, तो हम परम शांति को प्राप्त होते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। हमारा विवेक रूपी नेत्र खुल जाता है, विवेक विचार सब साथ साथ आ जाते हैं, हम सद्गुण संपन्न और शांति में हमारा जीवन हो जाता है। क्योंकि संसार का जो राग है वो अशांतिदायक जो राग था वो हमारे अंदर से, अशांतिदायक राग क्या है? नाना प्रकार की प्रवृत्ति। आप यहाँ बैठे हैं, अरे चलो वहाँ पे तुम्हारे मिलने जुलने वाले आ गए हैं, तुम्हारी सहेली आ गई हैं, तुम्हारे रिश्तेदार आ गए हैं दरवाजे पे, अब वो आ गए, चलो चलो ठीक है, अब उनके लिए भोजन बनाना है, ये रागात्मक चिंतन है। भोजन बनाना है, ये करना है, वो करना है, क्या बना है, क्या है, और 10-20 आदमी आ जाएं तो हलचल पैदा, ये राग हो गया। तो राग के द्वारा अशांति होगी, राग के द्वारा अशांति होगी, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। अब ये इन चीज़ों का त्याग कर दें, मतलब नहीं ठीक है, आए नहीं आए, कोई नहीं आया, आपने सुन लिया वो लोग आ रहे हैं 10-20 जने, आपके अंदर राग हो गया, फिर तैयारी करें, फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं आ रहा है, समझ आया, कोई नहीं आया, तो बस वो रागात्मक चिंतन मिट गया, चलो बढ़िया हुआ, फैसला हुआ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, शांति आ गई, क्यों वो चिंतन का त्याग हो गया। तो चिंतन का त्याग होते ही फिर वैराग हो गया, अब कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से प्रवृत्ति जब संसार के अंदर रहती है हमारी, तो हमारे अंदर शुभ और अशुभ के चिंतन होते रहते हैं, उससे हमको अशांति होती है। शुभ अशुभ के जो चिंतन जब मिट जाते हैं तो हमको वैराग उत्पन्न हो जाता है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ शांति हो गई, सब कुछ निवृत्ति हो गई। ये निवृत्ति का जब जिस समय आ जाती है तो उस समय हमारे अंदर वैराग्य आता है। तो ये वैराग्य ही हमको अपने कल्याण प्राप्ति में सहायक है। राग के द्वारा तो हमको संसार की प्राप्ति होती है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, चाहे आपका लाभ हो चाहे हानि हो।
लाभ हानि दोनों ही संसार की हैं, चाहे कितना भी लाभ हो कितना भी हानि हो, पर ये सब दोनों संसार का है। और लाभ हानि का दोनों का त्याग कर दो तो जो है आप वैराग्य में आ जाएंगे। जैसे कहीं आपका 10 लाख रुपया फंसा हुआ है, 10 लाख रुपया आ जाए तो ठीक है, खुशी तो होगी, पर राग है। और 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, ये बेचैनी करेगा। ये दोनों ही विचार के अंदर हैं, और दोनों के द्वारा राग आएगा, दोनों ही तुम्हारे लिए परेशान करेंगे। और दोनों का त्याग कर दो आप कि नहीं, उनमें से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम 10 लाख रुपए छोड़ते हैं, तो कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो तो वैराग्य आ जाए। पर सहज में त्यागा जाएगा क्या? 10 लाख रुपया को सहज में त्यागा जाएगा क्या? है नहीं त्यागा जाएगा। तो उसका चिंतन लगेगा, फिर कैसे निकाला जाए पैसा, कैसे निकलेगा, तो अशांति होगी, सहज में निकलेगा नहीं। तो त्याग यदि कर दें आप उस पैसे का, तो आपका चिंतन, आपको उसका कहते हैं वैराग्य। 10 लाख रुपए का लोभ का त्याग कर दें आप, चलो गया हमको नहीं चाहिए, तू ले जा, इसको कहते हैं त्याग, वैराग्य। तो जब तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी, चलो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, गया जाने दो। तो इसी प्रकार से जब हमको संसार को आह्वान करते हैं लाभ हानि का, तो वो राग होता है हमारे अंदर, अशांति होगी, और अशांति के द्वारा हम बेचैन होंगे। और जिस समय सबका त्याग कर देंगे हम, उस समय वैराग आ जाएगा, वैराग के अंदर शांति आएगी। ये शांति के अंदर वैराग के अंदर शांति आकर के हम सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखी होगा, और राग द्वेषात्मक बंधन से छूट जाएंगे। तुमको बेटा नींद आ रही है, आलस आ रहा है, वो तो आती है साहब, नहीं बैठूंगी तो सो जाओगी, तो नहीं पर आलस आ, हम सुन रहे गुरु सुनूंगी सुनाइए। तो इसी प्रकार से संसार से कहते वो जगते रहो 36 होए, राम चरण 36। संसार से कैसे रहना चाहिए? 36 का आंख बंद करके। 36 के आंख में एक का मुंह इधर को, एक का मुंह इधर को होता है। तो संसार से 36 का आंख बन के रहना चाहिए, इधर को मुंह होगा, इधर को मुंह, विपरीत है ना। और जगते रहो 36 हुए, राम चरण 36, और राम के चरणों की तरफ 36, यानी दोनों के मुंह इधर को हो जाए तो क्या होगा? 63 का अंक। 63वां अंक जो है एक दूसरे की तरफ 63 है ना। तो 6 और 3 तो 63 का अंक हो गया। इसी प्रकार से संसार से 36 का आंक बन करके रहना चाहिए, पीठ फेरनी नहीं चाहिए। रामचरण के राम तो तुम स्वयं हो, अपनी तरफ वृत्तियों को करना, तो 63 का आंक बन गया। तो 63 के आंक में तुम अपने घर की तरफ लौटोगे, संसार से विमुख हो गए, संसार से पीठ फेर ली तुमने, तुम्हारा रुख जो है अपनी तरफ हो गया। तो तुम ही राम हो, राम के चरणों में लौलीन होंगे, तो वो तुम्हारी तरफ होगा, वो 63 का आंक हो गया, तो उसमें तुमको शांति मिल जाएगी। पर हम करते क्या है? संसार की तरफ मुँह करके 36 का आंख बंद के रहते हैं, संसार की तरफ हमारा रुख रहता है, और संसार में लाभ हानि ये दोनों हैं, तो हमको शांति नहीं मिल पाती है। संसार के अंदर ही हम प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है, तो हमको जो है लाभ नहीं होता है, लाभ भी हानि में चला जाता है। इन सब प्रवृत्तियों को छोड़ करके हमको अपनी तरफ ही लौ लगानी चाहिए, अपने आप में वो आह्वान रखना चाहिए। संसार से ठीक है, संसार का व्यवहार करो, पर समय समय पर करो, हर समय संसार का चिंतन मत करो। संसार के चिंतन करते हुए संसार का काम करो, पर समझ लो संसार हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। संसार संसार के लिए, संसार की कोई भी चीज़ हमको मिलने वाली नहीं है। संसार की जो मिली हुई वस्तु भी पराई है, संसार से जो मिल रहा है ये भी पराया है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए, देखो भाई बाजे के यहाँ सोने के सिक्के पड़े हुए, इस कमरे से लेकर के इस कमरे में डाल दो, 1,00,000 2,00,000 सिक्के पड़े हुए सोने की मुद्रा है। अब इस कमरे में से इस कमरे में डालना है, यहाँ से निकाल के अस्पताल में डालना है, ये तुमको मजूरी दी गई, ये काम तुमको करना है। देखने में बड़े सुंदर है, तो उसमें कुछ कैसा लगेगा? तुमको तो मिल नहीं रहे वो सोने के सिक्के इस कमरे से लेकर उस कमरे में डालने, अब तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं उसमें, अब दूसरे के सिक्के इस कमरे से उस कमरे में डालने, तो फालतू की मजूरी तो ही। देख करके मन तो कर रहा है बहुत सुंदर है,
पर अपने को मिलने वाला कुछ नहीं। इसी प्रकार से संसार की चीज़ों में हम रुचि तो लेते हैं, पर संसार की कोई भी चीज़ हमको मिलने वाली नहीं है। जो भी चीज़ मिलेगी शरीर को मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगी। शरीर भी संसार का है और वो वस्तु भी संसार की है, पर बाध्य को उसमें हम रुचि लेते हैं और वह रुचि हमारी व्यर्थ ही चली जाती है, हमको कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन पहले से यदि हम वैराग की भावना रखें अपने मन में कि संसार की कोई भी चीज़ हमारी नहीं है और हमको मिलने वाली नहीं है, उसमें वैराग हो जाएगा। जिस समय वैराग हो जाएगा उसी तुमको शांति प्राप्ति हो जाती है, हमारा शांतिमय जीवन हो जाता है। इसलिए वह व्यक्ति बनाए रखनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। ध्यान भी नहीं करती साहब सुबह,